हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आई नो काफ़ी गैप हो जाता है, हर बार ये वीडियो मैं एक ही बार रिपीट करता हूँ। तो गाइस, आज हम जो ये मेरी शायद इस साल की पहली नई वीडियो है ना। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग ना दिखाए, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ दिखाऊं जो आपके काम में है। लाइव ट्रेडिंग में तो आपको पता ही है मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ ना, कि जो 2024 का अपना ट्रेडिंग प्लान है वो अपन को कैसे एग्जीक्यूशन करना है। अगर आप अभी से आज से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, है ना। बेसिकली आप एक चीज समझने की कोशिश करो, जो ट्रेडिंग है वो एक स्किल है। जैसे कि लाइक डॉक्टर होता है, वो एक मेडिसिन या डॉक्टरी करने में टाइम लगाता है, उसको 5 साल लगता है, फिर पीएचडी करता है। 7-8 साल होने के बाद तब वो जाके एक परफेक्ट डॉक्टर बन पाता है। तो आप कैसे मतलब सोच सकते हो कि यार कि मैं ट्रेडिंग अभी मैंने किसी यूट्यूबर की वीडियो देख के मोटिवेट हो गया या रील देख के मोटिवेट हो गया, तो मैं अभी ट्रेडिंग करूंगा तो मैं दूसरे दिन से ही प्रॉफिटेबल होना चालू हो जाऊंगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, साल साल भर लग जाते हैं। और भाई बहुत हार्डशिप है, आपको मेंटली बहुत टफ होना पड़ता है। आपको बिल्कुल दिमाग का है 70% गेम, बाकी 30% आपका स्किल का वाला सीन है इसमें, है ना। तो ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल लो कि भाई मैं ट्रेडिंग आज से स्टार्ट की तो कल मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप रोडपति जरूर बन जाओगे अगर ये माइंडसेट रखोगे। जो भी मैं चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो मैंने अपने स्टूडेंट को सिखाया गया है, उसी बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। क्योंकि भाई देखो, जो भी मतलब दूसरे की वीडियोस देखता है ना, वो काफ़ी मोटिवेट हो जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। और हम ट्रेडर्स का काम भी है भाई, हम जब तक शो ऑफ नहीं करेंगे तब तक हम पॉपुलर कैसे होंगे, आप ये बताओ। अभी मैं अगर एग्जांपल 1 लाख महीने कमा रहा हूँ, जब तक मैं उसको शो नहीं करूंगा तब तक कौन मुझसे सीखने आएगा, कौन मुझ पर बिलीव करेगा, है ना। कौन हो, और मैं पॉपुलर भी कैसे होऊंगा भाई, है ना। डॉक्टर को भी अपने रिजल्ट दिखाने पड़ते हैं, या किसी भी उसमें ले लो आप जब तक अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाओगे भाई मैं इतना प्रॉफिटेबल हूँ, या मैं इतना स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, इतना पैसा डेली कमाता हूँ, या डेली लॉस भी कर देता हूँ, जब तक कोई नहीं आने वाला। तो भाई ये ट्रेडर्स को ब्लेम करना आप छोड़ दो कि हम लोग बहुत शो ऑफ करते हैं। भाई हर इंसान लाइफस्टाइल दिखाना चाहेगा अगर उसका पैसा उस लाइफस्टाइल से आए। अगर मैं अपनी बाई चांस मेरी, हाँ वो बात अलग है कि आप किसी दूसरे की चीज़ें दिखा रहे हो, वो बात गलत है। अगर मेरी खुद के पास मेरे पास गाड़ी है, अगर मैं उसका शो ऑफ कर रहा हूँ तो वो मेरी है ना, तो मैं उसका शो ऑफ क्यों नहीं करूँ। जिसके पास चीज़ होती है वही शो ऑफ करता है। तो आज शो ऑफ का इतना ही ज्ञान है, तो अपन सबसे पहले अपने प्लान पे आते हैं ना। तो गाइस आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा है 2024 का प्लान। एक मैं आपको इसमें वो बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन, कि भाई ये जो प्लान है वो उन लोग के लिए है जो 21, 22, 24, 25 साल के हैं। उन लोग के लिए नहीं है जो 18 साल के हैं, 15, 16 साल के बच्चे लोग हैं, उनके लिए प्लान नहीं है। उनके लिए मैं इसका पार्ट 2 ले आऊंगा कि आप कैसे पढ़ाई के साथ साथ भी इस स्किल को अडॉप्ट कर सकते हो, सीख सकते हो। ये उन लोग के लिए भाई जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, या कोई जॉब कर रहा है साइड में इस चीज़ को सीखना चाहता है ना, तो उसके लिए है ये प्लान, है ना। जो मतलब एमेच्योर लोगों के लिए है, उन लोग के लिए नहीं जो भाई बिल्कुल जेनजी टाइप के लौंडे हैं ना। तो देख लो भाई, सबसे पहले ये अपना 2024 का ट्रेडिंग प्लान है। इसका फर्स्ट पॉइंट ही अपना ये, फॉरगेट पास्ट लॉसेस। देखो हर ट्रेडर पहले जो भी इंसान इसमें घुसने की कोशिश करता है, वो सबसे पहले खुद से ट्राई करता है। यूट्यूब की फ्री में वीडियो देख लेगा, फिर खुद ट्राई करेगा कि भाई ये स्ट्रेटेजी, ये बॉलिंजर बैंड या आरएसआई है, या कोई मूविंग एड्रेस, कोई भी सड़ी सी स्ट्रेटेजी बना देगा, उस पर पैसा कमाने सोचेगा, फिर वो लॉस करता है। 10 डालेगा, 20 डालेगा, फिर 30 डालेगा, फिर 1 लाख डालेगा, 5 लाख डालेगा, फिर तो अनलिमिटेड लॉसेस होते हैं। तो भाई फिर जो इंसान की अकल में आती है भाई हम किसी मतलब उससे सीख लें तो काफ़ी बेटर रहेगा, या हम कहीं पैसे इन्वेस्ट करके कहीं सीख ले तो वो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले वो, फिर उसके बाद सीखने के बाद क्या करता है कि वो पास के जो लॉसेस होते हैं उसको रिकवर करने के बारे में सोचता है, ना कि मुझे अपने कमाने पे फोकस करना है। वो तो आपने मार्केट को फीस दे दी है भाई, है ना, उसको तो छोड़ो। तो आपको पहले के लॉसेस भूलने जाने हैं। हाँ थोड़ा कड़वा चीज़ है, लेकिन जब आप कमाना स्टार्ट करोगे ना सीखने के बाद, तब ये लॉसेस आपके कब एक ही दिन में पुराने लॉस कवर हो जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो देखो पहले अपने पुराने लॉसेस भूलने, पहला मोटिव है ना। और फिर आपको क्या करना है, जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है वो जनरेट करनी है ना। आप कह रहे भाई यार आप क्या बात बता रहे हो, हम तो खुद यहाँ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए आए हैं, लेकिन आप तो बोल रहे हो कहीं और से सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। देखो भाई प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैंने गलती की वो आप करोगे ना। चलो मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और मैं स्टार्टिंग से ही पैसा कमा रहा था, तो मुझे इतना धक्का नहीं लगा मेरा 5, 7, 8 लाख का भी जितने का भी लॉस हुआ पास्ट में। लेकिन आपको लगेगा कि भाई आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हो,
तो आपको अपनी पहले सोर्स ऑफ इनकम बनानी पड़ेगी। आप कुछ भी काम करो, लाइक रिसेप्शन की जॉब करो, अपना रिज्यूम बनाओ, जो भी आपने डिग्री कर रखी, ग्रेजुएट की हुई, कुछ ना कुछ आप सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, सोर्स ऑफ इनकम बनाओ आप, है ना। कुछ पहले आप सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, 5,000 10,000 5,000 का भी जॉब मिलता है ना, 2-3 घंटे काम करने का, 5-6 घंटे काम करने का, कर लो, लेकिन अपना सोर्स ऑफ एक स्टेबल इनकम बनाओ। ये मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप किसी से पैसे लेते हो, उधार लेते हो, दोस्त से लेते हो, गोल्ड बेचते हो, घर से लेते हो ना, तो एक माइंड में प्रेशर रहता है ना। तो आपके माइंड में एक प्रेशर रहता है कि भाई अगर ये लॉस हो गया तो मैं सामने वाले को पैसे क्यों दूंगा, कैसे दूंगा, और मैं कैसे रिकवरी करूंगा। तो माइंड पे प्रेशर नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना भाई पूरा गेम साइकोलॉजी का है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना है। आई नो बहुत मेहनत है इस समय तो अपनी जॉब ढूंढने में या कोई दूसरा काम करने में। देखो भाई कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर मैं इस काबिल हूँ अपनी लाइफ जर्नी बताने के, अगर मैं इतना फेमस हो गया तो मैं आपको लाइफ जर्नी बताऊंगा। जितना हार्डशिप मैंने फेस किया है ट्रेडिंग में, आप लोग रिलेट कर पाओगे और आप लोग कहोगे भाई ये बंदा कर सकता है तो मैं तो इजीली कर सकता हूँ, है ना। तो आपको पहले अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना है और आपको अपने डायरेक्शन बनाने हैं कि भाई मुझे सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, फिर एक उसका पार्ट मैं यहाँ ट्रेडिंग में डालूंगा, कितना मुझे काम करना है। तो आपको एक अपने पार्टीशन टाइप आपको सोर्स ऑफ इनकम का इन्वेस्टिंग टाइम करना है। देखो सोर्स ऑफ इनकम बनाओगे, क्योंकि जब इंसान कमाता है ना तो उसको थोड़ा बहुत खर्चा भी करता है ना। आप खर्चा कर दोगे, उससे जो भी पैसा बनाओगे वो ट्रेडिंग में लगाओ, है ना। तो पहले आपका सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, सेकंड पॉइंट अपना, है ना। फिर अपना करना है प्रॉपर ट्रेडिंग रूटीन। थर्ड पॉइंट अपना प्रॉपर ट्रेडिंग रूटीन। ट्रेडिंग रूटीन क्या होता है, देखो आप कोई भी काम करते हैं, मैं डॉक्टर का एग्जाम्पल इसलिए बार बार दे रहा हूँ क्योंकि मैंने उसकी प्रिपरेशन करी थी, बाय लक मेरा हुआ नहीं, किस्मत बड़ी खराब थी, मेरा मन भी नहीं था, तो मैं डॉक्टर का ही आपको दूंगा इसका, मुझे वो सही लगता है क्योंकि उसके बारे में जानकारी है। तो आपको प्रॉपर ट्रेडिंग रूटीन करना है। देखो जो डॉक्टर होता है ना, जो डॉक्टर होता है वो एकदम से जाके ही पेशेंट का इलाज नहीं करने लगता है। वो सुबह उठता है, पहले मेडिटेशन करता है, जो भी आपको उसको ब्रेकफास्ट करना है, अपना माइंडसेट बिल्कुल स्टेबल करता है। अगर वो तुरंत बेड से उठ के मरीजों का इलाज करने चला जाएगा ना, तो वो इलाज ट्रीटमेंट ढंग से कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसका माइंडसेट वही रहेगा कि यार मुझे आलस आ रहा है या कोई पुरानी बात है वो दिमाग में आ रही है ना। तो आपको प्रॉपर ट्रेडिंग रूटीन बनाना है। मेरा जो रूटीन रहता है देखो गाइस, मैं अभी तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ ट्रेडिंग रूटीन, आपको दिख रहा होगा मैं काफ़ी मोटा भी हो चुका हूँ क्योंकि मेरे पास मल्टीपल काम रहते हैं, इस वजह से मैं लेकिन अपना ट्रेडिंग रूटीन पहले की तरह फॉलो करूँगा, है ना। तो प्रॉपर ट्रेडिंग रूटीन क्या होता है भाई, ये नहीं बोला सुबह 6 बजे 10 बजे 4 बजे उठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से 12-1 बजे की नींद लो, अपना काम फिनिश करो, है ना, और चुप आराम से 7 बजे उठ जाओ। 7 बजे उठ के जिम जाओ, रनिंग जाओ, आउटडोर एक्टिविटीज करो, है ना, सबसे बढ़िया आउटडोर एक्टिविटीज करो। फिर आप क्या करो, फिर आप बढ़िया नैप लो, अपना वार्म अप वगैरह करो, है ना, सब एक्सरसाइज वगैरह हो गई। फिर अपना बढ़िया शावर लो, अपना अब जो भी एक चीज़ बता रहा हूँ, फिर अपनी जो भी गॉड की वर्शिप होती है वो करो, पूजा पाठ करो, है ना, फिर ब्रेकफास्ट करो, फिर कोई बुक पढ़ना है बुक पढ़ लो। क्योंकि जो बाइनरी करता हूँ वो होता है भाई, मार्केट खुलने लगता है 12:30 बजे से, तो आप बैठ जाओ कि आपको मालूम है कि जो सुबह का बाइनरी मार्केट होता है वो यूरो जेपीवाई और यूरो जीबीपी ही एसेट खुलता है उसमें, बाकी शाम को पूरे एसेट खुल जाते हैं ना। तो जब 2 पेयर खुलते तो आपको उस 2 एसेट का एनालाइज कर लो, है ना। पहले से आप सोच के रखो कि हाँ भाई मुझे इस एसेट में या इस करेंसी पेयर में काम करना है, तो मैं इसका पहले से एनालाइज कर लेता हूँ कि ये खुलते से ही या कहाँ जा सकता है, क्या मूवमेंट है इसकी, वो एनालाइज कर लो, है ना। फिर आप सेटअप पे थोड़ा बैठो, सेटअप पे बैठो, प्रॉपर सेटअप बनाओ। जैसे आपको मैं बता देता हूँ अपना, इसमें ये मेरा प्रॉपर सेटअप है ना, प्रॉपर सेटअप है, पूरा ऑफिस टाइप बना रखा है मैंने अपने रूम को, बस एंगल खराब ना हो जाए। ओके, तो गाइस मैंने प्रॉपर सेटअप बना है और आपको भी प्रॉपर सेटअप बनाना जरूर देंगे, ये सब आपको जरूरत है। ये सब मैंने अर्निंग करने के बाद ही परचेस किया हुआ है ना। पहले पर जब मेरे पास था एक टैबलेट था, एक फोन था, तो ऐसी कुर्सी पे ही बैठा रहता था डाइनिंग टेबल पे, उस पर ही ट्रेडिंग करता था अपनी, है ना। ये प्रॉपर सेटअप बना, उस पर बैठो टाइम टू टाइम, उसमें डेमो से प्रैक्टिस करो, अपनी पूरी जो प्रॉपर अपना ट्रेडिंग रूटीन होना वो एक इस्टेब्लिश करो। अगर आप ऐसा करोगे ना, बिना ट्रेडिंग रूटीन के करोगे ना, तो आपका माइंडसेट बड़ा खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया मैंने कि माइंडसेट का ही पूरा गेम है इसमें। टेक्निकल एनालिसिस सारे स्ट्रेटेजी वगैरह सब सीख जाओगे आप, लेकिन जब तक आपका माइंडसेट उस लेवल का नहीं बनेगा ना, आप नहीं कर पाओगे। प्रॉपर सेटअप बनाओ, इसको प्रोफेशनल समझो, है ना, इसको ऐसे गैमलिंग मत समझो, प्रॉपर बिजनेस समझो कि भाई मैं बैठा हूँ यहाँ पे काम कर रहा हूँ, है ना, उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वर्क को, तो वैसा आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको प्रॉपर ट्रेडिंग रूटीन चाहिए, है ना। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, जो भी आपकी कंफर्ट लेवल है, ठीक है। फर्स्ट क्या है अपना, फॉरगेट पास्ट लॉसेस, सोर्स ऑफ इनकम। सेकंड अपना, थर्ड अपना प्रॉपर ट्रेडिंग रूटीन। फोर्थ है अपना प्रैक्टिस लर्निंग मनी मैनेजमेंट बिल्ड रॉक माइंडसेट, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिस में ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो जैसे
मैं तो बोलूँगा कि आप यूट्यूब से सीखो। क्या है ना, यूट्यूब में कितने ही आपने कोर्सेज देख लिए हों, मेरा ही पहले का कोर्स हो मैंने बहुत बेकार बनाया था वो, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम यूट्यूबर के हिसाब से सही है वो कोर्स, है ना। आप किसी का भी कोर्स सीखते हो, पहले समझो कि यार वो कभी भी आपको पूरा नॉलेज नहीं देगा फ्री में यूट्यूब पे। क्यों नहीं देगा भाई, उसको भी अपनी दुकान चलानी, उसको भी अपने पेड वो कोर्सेज बेचने हैं, है ना। अब आप सोचोगे भाई ये ट्रेडिंग से इतना कमा रहा है, इसको कोर्स की क्या ज़रूरत है। भाई किस, आप जब ट्रेडिंग करोगे आपको भी चाहिए पड़ेगा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में बनाओ। इंसान पैसा वाला या वेल्दी तभी होता है उसके मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं ना। ऐसा मत सोचा करो कोई ट्रेडर कोर्स बेच रहा है तो वो वीक है फाइनेंशियली या लॉसेस अपने कवर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अपना कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है जिसे भी यूट्यूबर देख रहे हो ना। फिर आपको सेकंड पॉइंट इसमें से ही करना है, मनी मैनेजमेंट है। देखो जो मनी मैनेजमेंट होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खेल है किसी भी ट्रेडिंग मार्केट में। क्रिप्टो ले लो, बाइनरी फॉरेक्स ले लो और आपका इंडियन मार्केट ले लो। मनी मैनेजमेंट इज़ द बॉस। ये आपको सीखना पड़ेगा कि भाई मैंने 10,000 डाले हैं तो 10,000 में से उसका 10% इन्वेस्ट करना है, लॉस अपना कितना होना चाहिए, कितने परसेंट, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ये आपको समय के साथ नहीं आएगा। ऐसा नहीं आएगा आप 1 महीना वीडियो देख लो या 2 महीना किसी यूट्यूबर को फॉलो कर लो, बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, ठीक है। फिर आपके एक रोक माइंडसेट तभी बिल्ड होगा जब आप मार्केट में समय स्पेंड करोगे, जब आप मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे। जब आप टाइम स्पेंड करते हो मार्केट में तब आपका माइंडसेट समझ में आता है कि हाँ यार आज न्यूज़ है, आज ये एसेट या ये करेंसी पेयर इस पे सपोर्ट रजिस्टर या प्राइजेशन फॉलो नहीं कर रहा है तो इसमें आज मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, या मुझे आज इतना लॉस हो गया तो इसके बाद चलो रहने दो, मुझे और पैसा डाल के इसमें अपना लॉस रिकवर नहीं करना है, मैं नेक्स्ट डे अपना लॉस रिकवर कर लूँगा या इस वीक लॉस रिकवर कर लूँगा। तो ये माइंडसेट होता है। इसको देखो बिजनेस समझो। देखो आपने दुकान खोली, उसमें माल लिए 1 लाख रुपए का, वो माल नहीं बिका 1 लाख रुपए का, 20,000 का बिका है ना, या 1 लाख का महीने वाली माल नहीं बिका, आपके माल में दम नहीं है, तो ये आपका लॉस हो गया। अब उसको रिकवर कैसे करोगे? उस माल को प्रिजर्व करके, उस जो प्रोडक्ट है उसको प्रिजर्व करके उसको आपने और अच्छे से स्केल करना पड़ेगा, उसको और अच्छे से आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो प्रोडक्ट या माल आपका बिकेगा। तो देखो बिजनेस लॉस तो हर चीज़ में होती है, उसको बिजनेस नहीं समझोगे जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और इसमें से सॉरी गाइस एक कॉल आ गया था, मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ तो अपनी वीडियो पॉज हो गई। हाँ, इसमें मैंने एक और पॉइंट अपना इसमें लिखा नहीं है, वो मुझे अभी याद आया क्योंकि मैंने अपने माइंड में इमेजिन करना हो कि जब मैं बिगनर था तो मैं क्या क्या मिस्टेक करता था। हाँ, आपको प्रैक्टिस ही करनी, खुद से ही सीखना, किसी के सिग्नल फॉलो नहीं करने हैं, है ना। किसी का कुछ भी फालतू का चीज़ें नहीं देखनी है, उसका सिग्नल फॉलो नहीं करना है, किसी को अपना अकाउंट नहीं देना है। देखो जो प्रोफेशनल होते हैं, जो भाई हाँ आपके जानने पहचानने वाले कि भाई इतना पैसा दे मैं इतना आपका प्रॉफिट कर दूंगा, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी को नहीं जानते हो, किसी रैंडम यूट्यूबर को आप दे देते हो अपना पैसा और उसके सिग्नल फॉलो कर लेते हो, तो आप लॉस ही करने वाले हो। तो आपको खुद से सीखना है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप किसी को यूट्यूबर को बहुत पहले से जानते हो, ठीक है, पहले से जानते हो, उसकी वीडियोस में आपको ट्रस्ट लगता है, उसकी बातों पे आपको भरोसा है ना, तो आप उसका कोर्स परचेस कर सकते हो। आजकल सभी यूट्यूबर्स के कोर्स हो चुके हैं। अगर आप किसी का ट्रेडिंग स्टाइल पसंद आता है ना, तो आप उससे कोर्स ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोर्स भी कितना लो, 10,000 से ज़्यादा कोर्स मत खरीदना। अगर आपको कोई 20,000, 30,000, 40, 50,000, 1 लाख रुपए का कोर्स बेच रहा है, बिल्कुल भी मत खरीदो, वर्थ इट नहीं है। मैं पैसे सब जगह लगा के बैठा हुआ हूँ। आपको सिर्फ 10,000 के रेंज के अंदर ही कोर्स लेना है। इतनी ही एक ट्रेडिंग कोर्स की औकात होती है, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, है ना। इतनी एक ट्रेडिंग कोर्स की औकात होती है कि भाई वो 10,000 तक का मैक्सिमम है ना। और 10,000 के अंदर अगर आप किसी यूट्यूबर से सीख रहे हो, उससे कॉन्टेक्ट किया, भाई मुझे आप कोर्स करिए, उसने किया कि भाई मैं तो आपसे 30-40 हज़ार रुपये लूँगा और गारंटी भी नहीं ले रहा है। देखो हाँ, गारंटी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उस चीज़ का फॉलो करोगे तो आप सक्सेसफुल होगे। वो गारंटी दे रहा है आपको, है ना, तो गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती है, तो आपको उसका कोर्स नहीं लेना। हाँ, अगर आप किसी जेन्युइन यूट्यूबर को जानते हो, हाँ भाई अच्छा सिखाता है, इसकी वीडियो मुझे अच्छी लगती है जेन्युइनली, तो आप उससे कांटेक्ट करो। वो बोलता है हाँ भाई मैं $100 लूँगा या 5,000 रुपये लूँगा, 10,000 रुपये लूँगा, आपको सिखा दूँगा, प्रॉपर गाइडेंस रहेगा, जो मुझे आता है वो आपको सिखा दूँगा, है ना। तो आप उसका कोर्स ले सकते हो। देखो ऐसा तो है नहीं फ्री में सीखने को मिल जाएगा भाई, इन्वेस्ट जब तक नहीं करोगे ना, ये समझ लो कि मैं सीखने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्ट करने से डरोगे ना कि भाई मुझे किसी कोर्स नहीं लेना पड़े या कुछ अपने लिए फ्री में हो जाए, भाई फ्री की चीज़ सबसे बकवास होती है, सबसे बकवास। इसलिए वो जेन्युइन बंदा ढूंढो, उसका कोर्स लो। बाय द वे मैं भी क्लासेस देता हूँ। अभी तक मैं कितने 32 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, जिसमें 2 बच्चे अपने काफ़ी बकवास परफॉर्मर रहे, बाकी 30 बच्चों ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया हुआ है ना।
तो पहले मैं ऑफलाइन देता था अपने ऑफिस में, घर में कोचिंग देता था। अब मैं ऑनलाइन ही 1-to-1 देता हूँ, एक ही बंदे को देता हूँ 1-to-1। कोई बल्क में अपनी क्लासेस नहीं रहेगी एट। अगर ज़्यादा बच्चे रहें तो फिर मैं सोचूंगा इस बारे में। और मेरा ड्रीम भी है, अगर मैं इस काबिल हो पाए तो मैं अपने जो लोकल शहर है मेरा, जो जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर मैं एक ट्रेडिंग का इंस्टीट्यूट खोलना चाहूँगा, जिसमें फालतू के वादे नहीं किए जाएंगे, जिसमें सिर्फ प्रॉपर आपको सीखने को मिलेगा। इम्प्लीमेंट करो, प्रॉफिट करो, सिंपल ये चीज़ है। और हाँ, एक बात और, इसमें प्रैक्टिस लर्निंग मनी मैनेजमेंट बिल्ड रॉक माइंडसेट में कि भाई आपको खुद से नहीं करना है। अगर आप मुझसे कोचिंग ले रहे हो, किसी और से ले रहे हो, तो उसकी चीज़ प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हो, फॉलो करना है आपको, है ना। ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर फॉलो नहीं करोगे, अपना दिमाग लगाओगे उसमें कि भाई ये करना है इतने। अगर भाई मैंने बोला एग्जाम्पल, भाई एक दिन के से 500 कमाने हैं आपको, ठीक है। अब आपने 500 कमा लिया, अब आप क्या कह रहे हो कि भाई अब मुझे आ गया सब कुछ, मैं 10,000 20,000 कमाऊंगा, तो लॉस कर दोगे। तो जो सिखाने वाला है उससे सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो और उससे फ़ायदा उठाओ, है ना। तो बिल्ड योर कैपिटल। देखो मैं बता रहा हूँ, इनिशियल जब आप सीख जाओगे, ये तब का बता रहा हूँ जब आपको 5 महीने 8 महीने लग जाएंगे, है ना, तब का बता रहा हूँ मैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी से पैसा डाल देना है आपको। जब तक आप सीखोगे तब तक आप धीरे धीरे कैपिटल भी बिल्ड करते रहना और डेमो में प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। जब आप ये सारे प्रोसेस फॉलो करो तब आप आओगे इस पॉइंट पे कि बिल्ड योर कैपिटल, यू नीड एटलीस्ट 50K to 1 लाख इनिशियल कैपिटल फॉर बाइनरी एंड फॉरेक्स। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग तो भाई मैंने की है, भयंकर लॉस हुआ है मेरे को, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। मुझे फॉरेक्स और बाइनरी फॉरेक्स आता है, तो मैं उसका हिसाब से बताऊंगा। ये जो दो अमाउंट बताए ना, 50,000 1 लाख, ये आपकी इनफ है कि आप इससे 1 CR 2 CR 10 CR इजीली बना लोगे, इजीली बना लोगे। मैं अपना एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ, है ना। लेकिन वो कैसे बनाओगे, देखो लॉसेस भी होंगे, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका लॉस खत्म हो जाए, आपका कैपिटल बिल्कुल ग्रो हो जाएगा। अगर मार्केट खराब है, आप किस्मत खराब है, तो 50 से 1 लाख रुपए भी लॉस हो जाएंगे। आपका ये चीज़ बनता है कि आप उसको कैसे मनी मैनेजमेंट करते हो, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हो, कैपिटल कैसे यूज़ करते हो, कहाँ इन्वेस्ट करते हो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको अपना कैपिटल सीखने के बाद 1 साल के बाद आपको जब आपको लगे कि हाँ डेमो में मैं प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ, तब आप 1 लाख रुपये या 50,000 रुपये डालना। 50,000 1 लाख रुपये जो आपको दो अमाउंट बताया, उसमें से आपका 10% निकालना है। एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपये आपने जोड़ लिया, आपने कहीं से अरेंज कर लिया। अरेंज मतलब ये नहीं बोला किसी उधार ले लिए, घर वालों से ले लिए। घर वाले तो होते ही भाई हेल्प करने के लिए। हाँ, आप सोर्स ऑफ इनकम बनाओ अपना, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम से अगर वो पैसा नहीं हो पाता है तो अपने घर वालों से पैसा ले लो, सिंपल, अगर उन पे है। वरना सोर्स ऑफ इनकम तो है ही अपनी, है ना। तो भाई ठीक है, आपने लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख का 10% हुआ 10,000 रुपये। उस 10,000 का आपको 10% डेली का निकालना है और 5% आपको अपने लॉस टारगेट रखना है, ठीक है। और आपको हाँ, जब डेमो में प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसी हिसाब से अमाउंट उसमें रिफिल करना जो आप डिपॉजिट करोगे। जैसे मैं डेमो में प्रैक्टिस करता था तो मैं $100 ही इन्वेस्ट, मतलब उसमें डेमो में लिखता था। ये नहीं करता था एक है मेरी औकात 5 रुपये की और मैं 100 रुपये उसमें डाल रहा हूँ डेमो में। डेमो में भी वही पैसा डालना होगा जो आप एक्चुअल में सीखने के बाद पैसा डालने आ। जैसे मैं $100 मैंने डाले, $100 का मैं 10% प्रॉफिट रखता था और 5% अपना लॉस टारगेट रखता था, है ना। इसमें देखो सीन क्या है ना, अगर आप 3 दिन भी लॉस में रहे तो 5% के आपके कितने हो गए, 1,500 रुपये लॉस हो गए, है ना, एग्जाम्पल। लेकिन आप जब प्रॉफिट करोगे तो 10% का प्रॉफिट करोगे तो आपका 2 दिन के अंदर ही वो जो 3 दिन का लॉस था वो रिकवर हो जाएगा। और जब आप धड़ाधड़ प्रॉफिट करोगे तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा जो भी आपने किया होगा। ये होता है मनी मैनेजमेंट। आपको परसेंटेज वाइज कैपिटल को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं ना कि आपको फुल होल कैपिटल डालना है ना। जब तक परसेंटेज वाइज में मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे आपको लॉस होता रहेगा। ऐसे आपको थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लेके चलना पड़ेगा, है ना। फिर आप जब आप सीख जाओगे, है ना, जब आपके पास इतने 50,000 1 लाख रुपये हो जाएंगे, तब आप रियल अमाउंट में डिपॉजिट करोगे और आपको सिर्फ अपने कैपिटल का 10% इन्वेस्ट करना है, 10% ही गेन करना है और 5% लॉस टारगेट रखना है। ये है मनी मैनेजमेंट, मतलब ट्रेडिंग प्लान अपना 2024 का, जो मुझे लगता है कि भाई अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो भाई आप आराम से रिच हो जाओगे। रिच मतलब कि आराम से आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी और आप उससे रिच हो जाओगे। और ध्यान रखना कभी भी जब आप कमाने लग जाओ, ये बात मेरी नोट करके लिख लेना, आपके काम आएगी आगे चले अगर आप प्रॉफिटेबल हो ट्रेडिंग में। जब आप इससे कमाने लग जाओ तो आप इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कभी मत रखना ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग कभी भी स्टेबल बिजनेस नहीं है आपका। आप इसको सिर्फ अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए, इनिशियल डेज में वेल्थ को ग्रो करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते। जब आपके पास, जब तक आखिर 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए नहीं आ जाता तब तक आप इसे करते रहो।
जैसे आपके पास इनफ पैसा आ जाए कि आप दूसरा बिजनेस भी इसमें ओपन कर सको इस इनकम के साथ, तब आप इसके पैसे को कहीं सही जगह इन्वेस्ट करना। मैं ये नहीं बोल रहा ट्रेडिंग बंद कर देना, लेकिन ट्रेडिंग भी कर देना साथ में एक और स्टेबल बिजनेस, जैसे लाइक आपने 1 करोड़ कमा लिया 1 साल के अंदर या एक महीने के अंदर, ठीक है, तो आप उस 1 करोड़ का 50 लाख रुपए से कहीं पे फ्लैट ले लो, घर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लो, उसको रेंट पे डाल दो, या किसी भाई तुम्हारा फ्रेंड का विजन है कि मुझे यार बिजनेस करना है लेकिन कैपिटल लेंगे, तो उसको फंड कर दो, उससे बोल दो भाई इतना % मेरा स्टेक रहेगा, मैं तुम्हारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उससे अपनी इनकम करते रहो, या कहीं इंटरेस्ट पे पैसा दे दिया, है ना। तो ऐसे आपको ट्रेडिंग का जो पैसा कमाओगे, ये नहीं कि भाई पैसा कमाया तो अपनी आईफोन ले लिया, कार ले ली, फलान ढिमकाना, भाई अपना कैपिटल को ग्रो करते जाओ, है ना। उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करोगे तभी तो पैसा बनेगा ना, पैसे से पैसा ऐसे ही बनेगा ना। अगर तुम पैसा ही लॉस कर दोगे, अगर तुम्हें नीड नहीं है आईफोन की तो मत लेना, एंड्रॉइड चला लो। अगर तुम्हें नीड है आईफोन की, तुम कंटेंट क्रिएटर हो या उससे तुम्हें पैसा मिलने वाला है, तो आईफोन ले लो ट्रेडिंग के पैसे से कमाने के बाद, ठीक है। तो अपने पैसे को जब कमाओगे ना, उसको संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना आसान है, लेकिन अगर उसको संभालने की बात आएगी ना तो काफ़ी टफ है। अगर आप सोचते हो कि मुझे ये ट्रेडर 1 करोड़ दे दे या $100 दे दे, आप भाई वो दे देगा, चलो एग्जांपल, बहुत मैसेज आते हैं मेरे पास कि भाई मुझे $100 दे दो, $50 दे दो, आप इतना कमाते हो, भाई तुम संभाल ही नहीं पाओगे उसको, तुरंत लॉस कर दोगे, है ना। तो ऐसे किसी से कोई भीख नहीं मांगनी है ना। ये सारे पॉइंट को आप फॉलो कर लोगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, अगर आप सही से माइंडसेट को, रॉक माइंडसेट को फॉलो कर पाओगे तो। ये मेरा प्लान था, है ना। ये बच्चों के लिए नहीं है, मतलब जो जेनजीज हो गए कि भाई टीनेजर टाइप की 16 साल 17 18 साल के 19 साल के, उन लोग के लिए प्लान नहीं है। उन लोग के लिए मैं पार्ट 2 में लेके आऊँ कि आप कैसे पढ़ाई करके भी आप पैसे कमा पाओगे ट्रेडिंग से। तो भाई मेक श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी एफर्ट डाला है मैंने इसमें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। काफ़ी लर्निंग वीडियो आने वाली है इस ईयर में या इस मंथ में, आपके लिए बिल्कुल चेंज कर देगा आपका ट्रेडिंग स्टाइल, है ना। तो मिलते हैं किसी का इस नेक्स्ट वीडियो में। और कोटेक्स से लिंक, वो कोटेक्स में अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक से बना लेना। किसी भी इन्फ्लुएंसर का लिंक यूज़ करोगे, देखो इन्फ्लुएंसर को फ़ायदा तो रहता है लिंक से ज्वाइन करने में, एफिलिएट का पैसा मिलता है, लेकिन अब उसके लिंक से ज्वाइन करोगे ना तो आपको क्या रहेगा कि आपकी एक सेफ्टी रहेगी कि भाई एक इन्फ्लुएंसर के थ्रू ये ज्वाइन हुआ है, तो अगर आप कल को कोई दिक्कत करते हो या कुछ भी करते हो तो आपको ब्लॉक नहीं करेगा वो, ठीक है गाइस। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।